अमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगता है आज सब थके हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें, पिछली क्लास में हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे और पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करते हुए हम आगे चलेंगे। तो पिछली क्लास हमने क्या क्या पढ़ा था? देखें, पिछली क्लास हमने जो कुछ पढ़ा है ना, नेक्स्ट क्लास में उसका इआदा ज़रूर होगा। तो आपका ये काम, ये समझ लें कि ये खुद होमवर्क हम बताएं ना बताएं, होमवर्क का ये हिस्सा लाजमी है कि आपने पिछली क्लास के जो पॉइंट्स हैं उस पर एक नज़र दौड़ानी है, उसको याद करके आना है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी हम बताएं या ना बताएं, दूसरा होमवर्क तो हो सकता है हम बताएं, लेकिन ये रिवीजन वाला जो है ना होमवर्क का जो पार्ट है वो आपने खुद घर से जो है याद करके आना बगैर बताएं। ठीक है, हो सकता है कभी हम बताना भूल जाएं, तो आपको ये खुद बात जहन में रखनी है कि पिछली क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा है वो सारा का सारा जो है उसको एक मरतबा आपने रिवाइज ज़रूर करना है, स्पेशली उसके जो अहम अहम नोट्स हैं या पॉइंट्स जो हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? सूरह फातिहा, तावुज़, तस्मिया तो आप पढ़ चुके हैं। तावुज़ उससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तस्मिया पिछली क्लास में पढ़ा। तस्मिया के साथ साथ और क्या पढ़ा था? अल्हम्दुलिल्लाह की कितनी आयत? 3 आयत। कौन कौन सी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये 3 आयत पढ़ी थी। अब तक हम कितनी आदत पढ़ चुके हैं? कितनी आदतें पढ़ चुके हैं? 5 या 6? कौन कौन सी? सबसे पहली कौन सी है? तावुज़, सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है। नंबर 2, बिस्मिल्लाह को अपनी आदत बनाना, हर वक्त हर नेक काम से पहले पढ़ना है। 2 नंबर 3, पॉजिटिव थिंकिंग उससे पहले या बाद में? बिस्मिल्लाह से पहले पॉजिटिव थिंकिंग वाला या बाद में? बाद में। पक्का? पक्का? आप जरा डामाडोल हैं। बाद में? पक्का? ये जिनको 100% श्योर है वो के बाद में है वो हाथ उठाएं। हाथ उठाएं। आप आ गए इस तरफ, पार्टी बदल ली आपने? अच्छा, चलें, ठीक है, ठीक हो गया। और तीसरी आदत कौन सी थी? आपने ही पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, आप क्लास में आ रही है ना, तो अब आपने ही पार्टिसिपेट करना है, आपने ही बताना है। ठीक है जी, छोटा होने का क्रेडिट कोई नहीं लेगा। अभी आप छोटे भी हमारे बराबर हैं, हम भी आप लोगों के बराबर हैं। ठीक है, आप और ये इस क्लास में बराबर हैं, दोनों स्टूडेंट्स इस क्लास में। ठीक है ना जी। चौथी आदत कौन सी थी? इल्म हासिल करना। यहां से कोई पार्टिसिपेशन नहीं है भाई, क्या हो गया? खूब इल्म हासिल करना। नंबर 5, शुक्र अदा करना। नंबर 6, हाँ, दूसरों पर रहम करना। अभी आपको याद आ गया और आखिरी याद आया। चलें, ठीक है, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन याद आना चाहिए। इसको एक नज़र, स्पेशली आदत, हर क्लास हम जितनी आदतें पढ़ेंगे, पहली आदत से लेकर आखिरी आदत तक सारा का सारा हर क्लास में हम पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर पूछने की ज़रूरत ही नहीं, जब इसको आप आदत बना लेंगे तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये यहाँ पर जो हम आदत बताते हैं ना, तो आदत, उसका मतलब ये नहीं है कि इसको सिर्फ पढ़ने की हद तक रखना है, बल्कि उसको अपनी आदत बनाना है भाई, उसको आदत बनाना है। तो इसका मतलब ये है कि जो पिछली 6 आदतें आपने पढ़ी हैं उसको अभी तक आदत नहीं बनी आपकी। एक हफ्ते के अंदर आदत, 3 दिन के अंदर आदत बन जाती है भाई। एक हफ्ते में आपकी आदत नहीं बनी, मतलब अभी तक आदत, तो आपने उस पर काम शुरू नहीं किया। जो अब अगली क्लास से अपने एक पेज, अलग पेज के ऊपर सारी की सारी आदतें आपने नोट करनी है। 6 आदतें ये हो गई। आज की जो आदतें होंगी वो अलग पेज पर साथ साथ नोट करनी। सारी आदतें जो हैं एक ही पेज पर आए, ताकि आपको उसको जो है अपनी अमली जिंदगी के अंदर उसको अप्लाई करना आपके लिए आसान हो। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। पिछली क्लास में हमने सूरह फातिहा की 3 आयत पढ़ी थी बिस्मिल्लाह के साथ, यानी बिस्मिल्लाह को सूरह फातिहा की जो बिस्मिल्लाह है उसको सूरह फातिहा का हिस्सा बताया गया है।
पहली आयत है, तो इसलिए जो है वो सूरह फातिहा के हिस्से के तौर पर पढ़ाई जाती है। तो 3 आयत हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अर्रहमानिर्रहीम। अब उसके बाद उसका जो ग्रामर का पार्ट था, ग्रामर का एक हिस्सा आप पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं आप ग्रामर का? ग्रामर का हाँ हाँ बताएं, ग्रामर का कौन सा हिस्सा आप पढ़ चुके? जो आप पढ़ चुके हो बताएं। इस्म, फेल, हर्फ और उसके साथ साथ हल और नाम। तो पिछली क्लास हमने पढ़ा था ना। पहली क्लास में आपने क्या पढ़ा है? हाँ, वो याद है किसी को? वो याद है किसी को? याद है किसी को? याद नहीं है? क्या बताएं, चलें। याद है आपको? इशारों के साथ। ये क्या है? नहीं 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 नहीं, नहीं। ठीक है, चलें, इसको हम दोबारा पढ़ लेंगे। हम जरा इसकी तरफ आते हैं। ग्रामर हम पढ़ेंगे टीपीआई के साथ। ग्रामर हम पढ़ेंगे टीपीआई के साथ। पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि ये 2 अल्फाज आपको पढ़ के आने थे। नंबर 1 हल। हल का मतलब क्या है? क्या। और नाम, ये 2 तो याद है ना, इनकी मीनिंग तो याद है। तो हल अंत बिखैर, तो जवाब क्या होगा? नाम अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसी तरीके से हल अंतुम बिखैर, तो नाम नहनु बिखैर। ये याद है? ये कोई पूछे आपको याद रहेगा? जो एक दूसरे आपस में कन्वर्सेशन करवाएं आपकी, हाँ, या पिछली क्लास में हो चुकी है? नहीं हुई थी? तो बस अभी आप सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, टोटल 60 सेकंड का। घड़ी है किसी के पास सेकंड वाली? 60 सेकंड एक दूसरे के साथ आपने ये कन्वर्सेशन करनी है, ये वाली। जल्दी, 2-2 हो जाए, 2-2 हो जाए, जल्दी 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 जल्दी। आप दोनों, आप दोनों, आप दोनों, आप दोनों, आप दोनों, आप दोनों, जल्दी 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 जल्दी। टाइम नहीं है, सिर्फ 60 सेकंड। जल्दी 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 जल्दी। कितने सेकंड बच गए? 40 हो गए, 20 सेकंड बाकी हैं। टाइम टाइम अप, टाइम अप। हो गया टाइम जी, हो गई कन्वर्सेशन। किसकी रहती है? किसकी रहती है? हो गया आप दोनों की? आपकी भी कोई रहा तो नहीं है? चलें, फिर तो याद हो गया होगा। सवाल क्या है? एक सवाल था और 2 सवाल और 2 जवाब थे। हल अंत बिखैर, जवाब क्या होगा? नाम अना बिखैर। हल अंतुम बिखैर, नहनु बिखैर। ये इशारा करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, आप पढ़ चुके हैं कि लफ्ज, अल्फाज की जो है 3 किस्में होती हैं, 3 अक़साम होती है। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फेल, नंबर 3 हर्फ। इस्म का मतलब क्या है? नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी काम का नाम। कोई काम का जो नाम है, पढ़ाई, पढ़ने का नाम है ना, पढ़ना तो वर्ब है, लेकिन इसका, इस अमल का नाम जो है वो पढ़ाई है। तो पढ़ाई खुद नाउन है, पढ़ाई। इसी तरीके से लड़ाई, लड़ाई जो है वो भी नाउन है। लड़ना, लड़ रहा है, लड़ता है, लड़ेगा, ये सारे के सारे वर्ब हैं। ये खुश हुआ ऐसे, चलें इनको रेसलिंग में भेजेंगे इनको। ये उसके लिए लड़ाई का शौक है या बॉक्सिंग ज्वाइन करेंगे? चलें। उसके बाद तो नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी, इंग्लिश के अंदर ये तो हम नॉर्मली पढ़ चुके हैं लैंग्वेज क्लास के अंदर के नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसी चीज का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, तो किताब कोई चीज है, जगह मक्का, शहर कोई इलाका, या कराची या XYZ, कोई भी किसी भी इलाके का नाम आप ले लें। औरंगी टाउन, कोरंगी टाउन वगैरह वगैरह, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, या सिफ्त, कोई सिफत का नाम, मुस्लिम, मोमिन,
वगैरह वगैरह, गोरा काला, ये सारे के सारे नाउन्स हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से फ़ेल, यानी जिसके अंदर काम के होने या करने का पता चले। नंबर एक क्या है, नाउन। नंबर दो वर्ब। वर्ब के अंदर क्या होता है, काम के होने या करने का पता चलता है कि ये काम हुआ है या काम कर रहा है कोई, ठीक है। तो काम के होने या करने का जिसके अंदर पता चले वो वर्ब होता है। जिसके जो सिर्फ नाम हो वो इस्म कहलाता है। वो क्या कहलाता है, इस्म। और जिसके अंदर कोई काम पाया जाए, काम का होना या करना जिसके अंदर मौजूद हो। तो मिसाल क्या होगी भाई, काम का होना या करना, दोनों में से कोई एक मिसाल कौन देगा? काम का होना या करना कोई मिसाल है? जी बताएं बेटा, बैठ के बताएं। सोना, तो सोने का जो है आपको नींद आ रही है लगता है, सोना ठीक है, लेकिन जिसके अंदर काम करना पाया जा रहा हो, काम करना, जिसके अंदर काम का करना पाया जाए या काम का होना पाया जा रहा हो। सो रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सो रहा है तो काम हो रहा है ना, इसके अंदर काम का होना पाया जा रहा है या काम का करना पाया। वो पढ़ रहा है, काम का करना पाया जा रहा है, ठीक है। तो काम का करना या काम का होना जिस चीज में पाया जाए वो वर्ब कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से आखिरी ये हर्फ जो इस्मों और फेलों को आपस में मिलाए, जो नाउन्स को नाउन से मिलाए या नाउन को वर्ब से मिलाए या वर्ब को वर्ब से मिलाए, ठीक है, इसको जो है हर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हर्फ। तो टोटल अल्फाज कितने हो गए, ये बात ध्यान में आ गई कि कुरान पाक में जितने भी अल्फाज होंगे वो या नाउन होंगे या वर्ब होंगे और या फिर हर्फ होंगे, ठीक है। या इस्म होगा या फेल होगा या हर्फ होगा, इन तीन में से कोई होगा, इस तीन के अलावा और कोई नहीं होगा, ठीक है। ये समझ में आ गई बात? तो अभी हम नाउन ही पढ़ लेते ना। नाउन का आपने भी पढ़ा, कुछ अल्फाज आपने पढ़े थे नाउन के। तो आम और खास, आम और खास, नाउन आपने पढ़ा ना कि नाउन किसे कहते हैं, इस्म किसे कहते हैं? किसी भी चीज के नाम को कहते हैं। तो चीज, किताब किसी चीज का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी शख्स का नाम है? किसी चीज का नाम है किताब, ठीक है ना। तो किताबुन क्या है? किताबुन, सबसे पहले क्या है? किताबुन मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? एक किताब, अबू, ठीक है। अगर इसको आप खास करेंगे तो इसके शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे। इसके शुरू में क्या लगा देंगे? अलिफ लाम। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप उसके शुरू में ये लगा रहे हैं। अब बुक से क्या हो जाएगा? द बुक हो जाएगा, ठीक है। तो किताब से अल किताब, अब वो पहले कॉमन नाउन था, उसको आपने प्रॉपर नाउन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप उसको क्या कर देंगे? शुरू में क्या लगाएंगे भाई? अलिफ लाम लगा देंगे। किताबुन, कोई भी किताब, कोई भी किताब है कहीं भी मौजूद है, आप उसके बारे में तस्करा कर रहे हैं तो किताबुन कहेंगे। लेकिन किसी खास किताब की आप बात कर रहे हैं, भाई हम कौन सी किताब पढ़ने जा रहे हैं? हम SST किताब पढ़ने जा रहे हैं, या ये किताब जिसके बारे में भाई ये टेबल के ऊपर ये किताब पढ़ी हुई है, तो इस किताब, ये किताब, उसको यानी कॉमन नाउन को प्रॉपर के अंदर चेंज करने के लिए आपने क्या करना होता है? इंग्लिश में आप द लगाते हैं ना, अरबी में क्या लगेगा? अल लग जाएगा। जैसे आपके सामने आएगा किताबुन से क्या हो जाएगा? अल किताबु। जब अलिफ लाम लगेगा ना तो ये तनवीन खत्म हो जाएगी, तनवीन खत्म हो जाएगी। अगर आप अल किताबुन कह रहे हैं ना, अल किताबुन, अगर आप शुरू में अलिफ लाम भी लगा रहे हैं और आखिर में तनवीन भी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, तो ये जुमला सही है? गलत है। या तो दबुक होगा या अबुक होगा, ऐसा ही है ना। इन दोनों में से कोई एक चीज होगी। तो या ये होगा या ये होगा, इनमें से कोई एक चीज होगा। अगर ये है तो कॉमन नाउन है, अगर ये आ गया शुरू में तो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। किताब से क्या हो जाएगा? अल किताब। किताब से क्या हो जाएगा? अल किताब, ठीक है। याद रखिए, जब ये लिखा हुआ सामने, जब अल आता है शुरू में तो फिर एक पेश गिर जाता है। यहां पर दो पेश है ना, तो एक पेश गिर जाता है, एक रह जाता है। यानी अल किताबुन की बजाय क्या पढ़ेंगे? अल किताबु। जैसे अंग्रेजी में हम द अबुक नहीं कहते, तो द अबुक तो गलत है, ठीक है। तो या तो दी बुक होगा या अबुक होगा, ठीक है। अब यहां पर कॉमन को प्रॉपर बनाने के लिए आपने क्या तरीका सीखा? सबसे पहले बताया इस्म किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं? किसी भी चीज के नाम को। सबसे पहले कॉमन या प्रॉपर, वो नाउन कॉमन है या प्रॉपर है, आपको पता कैसे चलेगा? अगर वो कॉमन नाउन है तो इसका मतलब क्या है? उसके आखिर में क्या होगी? दो पेश होगी, तनवीन होगी। किताबुन, कलमुन, XYZ कोई भी नाम ले लें, ठीक है। मदरसतुन, हाँ, या इसके अलावा कोई भी नाम ले लें, कोई भी नाम ले लें, ठीक है। और अगर उसके शुरू में अलिफ लाम है तो उसका मतलब क्या है? वो क्या है?
प्रॉपर नाउन है। वो क्या है? एसएम नकेरा मारफा, उर्दू में एसएम मारफा कहते हैं, ठीक है। तो एसएम मारफा और एसएम नकेरा, उर्दू के अंदर मारफा और नकेरा चलता है, इंग्लिश में जो है कॉमन एंड प्रॉपर, ठीक है। तो अब जो है ये सारे के सारे कॉमन नाउन की लिस्ट है। अब इसको यहां पर हम प्रॉपर बना रहे हैं। तो मुस्लिमुन का प्रॉपर नाउन क्या बनेगा? अल मुस्लिमुन, अल मुस्लिमुन। हाँ, जागते रहना, साढ़े देना रहना। मोमिनुन, दोबारा मोमिनुन, जागते रहना। मैं बार बार इसलिए कहवा रहा हूं कि आप भी पार्टी, मेरी आवाज कितनी तेज आ रही है, आपकी आवाज भी इतनी तेजी के साथ आनी चाहिए, ठीक है जी। मोमिनुन, अल मोमिनु। सालिहुन क्या होगा? अस्सालिहु, अल सालिहु नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अस्सालिहु। काफिरुन, मुशरिकुन, ठीक है। तो ये वो वर्ड्स हैं, यानी ये तरीका आपको बता दिया। अब आप कोई भी नाम लें और उसको कॉमन और प्रॉपर दोनों में बताएं जी। कोई भी नाम हो, बेशक इंग्लिश का नाम हो, असल में आपको मेथड आना चाहिए। बेशक इंग्लिश का नाम हो, टेबल बोलें, हाँ टेबल को बोलें, बनाए ना इसके बनाए, आखिर में तनवीन लगाएं, बोलें टेबलुन, बोले हाँ टेबलुन। क्या है? प्रॉपर है कॉमन है? कॉमन है। तो अब इसको प्रॉपर कैसे बनाएंगे? अल टेबलु, वेरी गुड। और कोई और नाम बताएं? हाँ, कोई भी नाम, असल चीज है आपको मेथड आना चाहिए। क्या ये भाई? बोले हाँ, इंग्लिश का लफ्ज है ये, अरबी का लफ्ज है, बोले कुर्सियुन। कॉमन नाउन क्या होगा? कुर्सियुन। क्या होगा? तो इसको प्रॉपर बनाएंगे तो क्या होगा भाई? अल कुर्सियु। और आगे बताएं, ये क्या है? ये बताएं। हाँ चलें, ये बताएं, चलें बोले पहले कॉमन बनाएं, बोले आप इसको प्रॉपर बनाएं, ठीक है। आप बताएं, कंप्यूटर बोल रहे हैं, कंप्यूटर, हाँ बोले। कोई भी नाम आए, हाँ ये क्या है? ये आपके सामने ये क्या है? ये क्या है? हाँ बोले, दीवारुन बोले। आप इसको अगर हम प्रॉपर बनाएंगे तो क्या होगा? दीवारुन। वैसे इसको जिदारुन कहते हैं, ठीक है। तो आप जिदारुन से बोलें, जिदारुन, अल जिदारु, ठीक है। और क्या है कमरे में? कलम बोले, कलमुन। क्या होगा? अल कलम। हाँ, और बलबुन भी बोल रहे हैं, बोले सब बोलना, सब है, शर्माना नहीं है इसमें। असल चीज आपको कॉमन से प्रॉपर और प्रॉपर से कॉमन बनाने का मेथड आना चाहिए। असल चीज मेथड है, आपको इस पर लेकर आना है, ठीक है। और बताएं, और कोई? हाँ प्रॉपर तो बनाए। पूरा काम पूरा करना है, अधूरा नहीं करना है, काम पूरा करना है। और इसके अलावा और क्या है? हाँ बोले अल बाबू, वेरी गुड। तो इसी तरीके से आपने घर पे जाके, अभी आज घर में आपने अन्नी मचा देनी है। आज आपने घर जाके सबका आपने जो है ना नाम ले लेके प्रॉपर एंड कॉमन होगा या नहीं होगा? होगा पक्का। इसको होमवर्क में शामिल करें जल्दी घर पे जाके। आज घर वालों को आपने परेशान कर देना है, ठीक है। परेशान करना है घर वालों को कि भाई इसका प्रॉपर ये है, इसका कॉमन ये है। अरबी जबान में, इंग्लिश में तो परेशान कर रहे होते हैं ना, आप तो वैसे भी परेशान कर रहे होते हैं, तो आज अरबी में परेशान करें आप घर वालों को, ठीक है। हो गया, चलें आगे चलते हैं। इस्म की मिसालें, आखिरी हरकत को हम छोड़ देते हैं सादगी के लिए, यानी मुस्लिमों की बजाय मुस्लिम वगैरह, जैसे मुस्लिम, मुमिन, सालिह, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। अब ये मिसालें हैं, आप पीछे पढ़ चुके हैं। अब आमतौर पर मुस्लिमुन होता है, लेकिन हम बोलते हैं अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं, ठीक है। तो वो सिर्फ नॉर्मल वर्ड होता है, इसको हम साकिन कर देते हैं बस इसलिए, ठीक है। असल में ये मुस्लिमुन होता है। मुमिनुन होता है अना मुमिन, ठीक है। सालिहुन तो हुआ सालिह, ठीक है। काफिर हुआ काफिर, मुशरिक हुआ मुशरिक, मुनाफिकुन हुआ मुनाफिक। तो ये एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, इनको आपने जो टोटल 6 अल्फाज याद किए हैं, हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु, याद है ये? ठीक है, मेरे साथ एक मरतबा दोहरा लें इसको। हुआ, हुम, जल्दी, हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु। हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने क्लास में पढ़े होंगे। इसका मतलब क्या है? इन इशारों का मतलब, जब हाथ यहाँ पे हो तो क्या मतलब है? इसका मतलब जब हाथ यहाँ पे हो, हाथ जब यहाँ पे हो, हाथ यहाँ पे हो तो क्या है? थर्ड पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं। जब हाथ यहाँ पे हो तो किसके लिए बात कर रहे हैं आप? थर्ड पर्सन। जब हाथ यहाँ पे होगा तो किसके लिए बात कर रहे हैं आप? सेकंड। और जब हाथ यहाँ पे हो, फर्स्ट पर्सन। ठीक, ये तो याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। तो यहाँ थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है? बताएं, थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है? वो और वो सब। वो और वो सब आते हैं ना। उर्दू बताएं, फिलहाल उर्दू बताएं। वो सब आते हैं ना इसके अंदर। वो 2, वो 3, वो 10, वो 15, वो सब के अंदर सारे के सारे आ गए ना। ठीक है, तो वो उर्दू के लिए एक लफ्ज वो काफी है। वो सारे के सारे हम बोलते हैं ना, वो सब आए थे, वो सारे आए थे। तो जब हाथ यहां पे होगा तो इसका मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन। जब हाथ यहां पे होगा तो किसके लिए बात कर रहे हैं? जब हाथ यहां पे होगा तो किसके लिए बात कर रहे हैं? ये याद है। आप इसको आप जहन में बिठा लें, जहन में बिठा लें, क्योंकि आगे हम जितने वर्ड्स बोलेंगे वो इसके साथ जो है जुड़े हुए होंगे। हाथ यहाँ पे तो क्या मतलब है भाई? थर्ड पर्सन। हाथ यहाँ पे तो क्या मतलब है? हाथ यहाँ पे तो क्या मतलब है? फर्स्ट पर्सन। याद हो गया? अब अगर एक उंगली है तो इसका मतलब क्या है? किसकी बात हो रही है? कितने लोगों की बात हो रही है? एक की बात हो रही है। जब हाथ एक उंगली खुली होगी तो कितने लोगों की बात होगी? और अगर ज्यादा उंगलियां खुली हुई है तो कितने लोगों की बात हो रही है? बहुत सारों की बात हो रही है, प्लूरल की। ठीक है, यहां पर भी अगर एक उंगली हो तो ठीक है, सिंगुलर है, और ये इशारा होगा तो क्या होगा? बहुत सारों की बात हो रही होगी, यानी एक से ज्यादा जितने भी हो। ठीक है, जब हाथ यहां पे हो एक उंगली के साथ तो कितने लोगों की बात हो रही है? और जब इस तरह हो तो फिर कितने लोगों की बात हो रही है? ठीक है, क्लियर हो गया? ये याद रहेगा। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर, बोले, साथ दें। सोना नहीं है, जितना मैं बोलूंगा इतना आपसे भी बुलवाऊंगा, गहलवाना आपसे भी है। ठीक है, बोले, साथ दें। सिंगुलर, ठीक है। अगर राइट हैंड है तो इसका मतलब क्या है? मेल के बारे में बात हो रही है, मुजक्कर के बारे में बात हो रही है, मैस्कुलिन के बारे में बात हो रही है। और अगर लेफ्ट हैंड से आप इशारा कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? फेमिनिन के बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने हैं, ये 3 कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1, हाथ यहां पे है तो थर्ड पर्सन है, हाथ यहां पे है तो सेकंड पर्सन है, हाथ यहां पे तो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, एक उंगली खुली हुई है तो सिंगुलर है, और अगर ज्यादा उंगलियां खुली हुई है तो प्लूरल है। और इसके अलावा अगर राइट हैंड है तो क्या होगा? मैस्कुलिन। अगर लेफ्ट हैंड है तो फेमिनिन। बचपन में आप खेलते थे ना, चील उड़ी और क्या, गाय उड़ी, खरगोश उड़ा, तो उसमें क्या होता था? जो गलत बताता था, जो गलत उस पर हाथ उठाता तो क्या होता था? चपेट पड़ती थी। खाई है चपेटे? किस किसने खाई है आप में से? हाथ में चपेटे किस किसने खाई है? सबने खाई है, सबने खाई है। चलें, तो ये इसको आप जो है घर पे जाके गेम बनाएं, घर पे यही गेम खेलना शुरू करें कि आप वहां पर फेमिनिन का नाम लें तो लेफ्ट हैंड ऊपर होना चाहिए, मैस्कुलिन का नाम लें तो राइट हैंड ऊपर होना चाहिए। जो गलती करे तो चपेटे मारे हाथ में। ठीक है, ये आज अभी ये गेम शुरू कर दें, तो ये गेम में आप सीखना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये दूसरा होमवर्क लिख लें। दूसरा होमवर्क, जल्दी, ये भी होमवर्क का हिस्सा है भाई। अपने घर में पढ़ाने से आगाज करना है ना, तो अपने घर में ऐसे पढ़ाएंगे आप, और कोई तरीका नहीं है। घर में ऐसे पढ़ाएंगे आप। और घर में अगर आपने खुश क्लास चलाई ना तो घर वाले हंसेंगे आपके ऊपर, तो इसी तरीके से चलाएंगे, खेल कूद में लेके चलना है। हो गया क्लियर? ये सेकंड होमवर्क हो गया। पहला होमवर्क क्या हुआ आपका? परेशान करना है। क्या परेशान किस चीज से करोगे? जाके हंसना है सिर्फ? हर चीज के कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। और दूसरा होमवर्क क्या है? कन्वर्सेशन। तो वो ये तो पिछली क्लास का सबक है। अभी का होमवर्क क्या है? अभी ये मैस्कुलिन और फेमिनिन की एक्टिविटी बाय गेम। और गेम भी कौन सी? चपेड़ों वाली। ठीक है, इसके बगैर मजा नहीं आएगा। या तो चपेड़ लगाएं या तो फिर एक दूसरे पे जुर्माना लगवाएं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहां पर जो हम जो नाम लेते हैं ना, ये मैं बता चुका हूं कि मुस्लिमुन की जगह मुस्लिम काफी है। ठीक है, कोई मुस्लिमुन की बजाय मुस्लिम भी कहता है तो ठीक है। हाँ, मोमिनुन की जगह मोमिन भी कहता है तो काफी है। ठीक है, तो इसी तरीके से दीगर तमाम के तमाम अल्फाज आप कह सकते हैं। जी, अगर मैं आपसे कहूं अरबी बनाओ तो कोई अरबी बनाएगा? वो काफर है। बोले, वो काफर है, हुआ काफिरुन। ठीक है, आप मोमिन हो, अंत मोमिन होगा ना, आना का मतलब तो मैं। ठीक है, इशारे, इसके साथ इशारे भी आप समझते रहे। ठीक है,
अच्छा, सालिहून वो सारे के सारे साले हैं। साले का मतलब नेक। ये उर्दू वाला साले नहीं है, ये अरबी जबान वाला साले है। उर्दू, ये उर्दू वाला नहीं, अरबी जबान वाला, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो सारे के सारे साले हैं। हम सालिहून, हम सालिहून, ठीक है। तो इसको दोबारा याद कर लेते हैं। अब ये आपने क्लियर कर लिए, इशारे कवर कर लिए। अभी आप मेरे साथ कहें हुआ होम, हुआ होम। इसका मतलब क्या है? अब हमारा हाथ यहाँ पर है तो हम मैस्कुलिन के बारे में बात कर रहे हैं और थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अंत अंतुम, बोले बोले, अंत अंतुम, अना नहनु, या फिर अंत अना। असल में कन्वर्सेशन के लिए जो है ना, ये अंत और अना, अंत का जवाब अना आता है ना, तो इसलिए इसको हम इसका हिस्सा बनाया, वरना ये अंत और अंतुम होना चाहिए था। तो अंत अना, अंतुम नहनु, ठीक है। अब वो पीछे आप सवाल पूछा था ना कि हल अंतुम बिखैर, तो आपने जवाब क्या दिया था? नाम नहनु बिखैर। तो नाम, अंतुम का जवाब नहनु होगा और अंत का जवाब अना होगा। अंत का जवाब अना, अंतुम का जवाब नहनु, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी इसको हमने पढ़ना है। हुआ होम, जल्दी जल्दी जल्दी, हुआ होम, अंत अना, अंतुम नहनु, हुआ होम, अंत अना, अंतुम नहनु। बोले हुआ होम, अंत अना, अंतुम नहनु। अब एक साथ से बोलना है, हुआ होम, अंत अना, अंतुम नहनु। बोले जल्दी, दिमाग यहीं रखना है, ये टीपीआई है, इसमें दिमाग यहीं होना चाहिए वरना भूल जाएंगे। बोले हुआ होम, अंत अना, अंतुम नहनु। बोले अंत अना, अंतुम नहनु, ठीक है। हुआ होम, अंत अना, अंतुम नहनु। बोले जल्दी जल्दी। पहले ये अल्फाज याद हैं, अल्फाज तो याद है ना भाई, अल्फाज पहले ज़बानी याद कर लें, इशारे बाद में करना। पहले अल्फाज याद कर लें। हुआ होम, अंत अना, अंतुम नहनु। जल्दी, हुआ होम, अंत अना, अंतुम नहनु। जल्दी, हुआ होम, अंत अना, अंतुम नहनु। अब इशारे के साथ करें। हुआ होम, अंत अना, अंतुम नहनु। हुआ होम, अंत अना, अंतुम नहनु। यहां से स्टार्ट, यहां से होगा थर्ड पर्सन। अरबिक ग्रामर हमेशा थर्ड पर्सन से स्टार्ट होती है। इंग्लिश जो है वो फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होती है, अरबिक थर्ड पर्सन से हमेशा स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हुआ होम, अंत अना, अंतुम नहनु। जल्दी, हुआ होम, अंतुम अना, अंतुम नहनु। हुआ होम, अंत अना, अंतुम नहनु। बोले हुआ होम, जल्दी, हुआ होम, हुआ होम। मेरा ये राइट हैंड है, आपका लेफ्ट हैंड है, आप समझेंगे। हाँ, आपका ये वाला राइट हैंड होगा जी। हुआ होम, जल्दी, हुआ होम, अंत अना, अंतुम नहनु। हुआ होम, अंत अना, अंतुम नहनु, ठीक है। हुआ होम, जल्दी, हुआ होम। नहीं कहा आप, मैं तो वही अल्फाज पढ़ा रहा हूँ। टीपीआई है, ज़हन यहाँ क्लास में होना चाहिए, ज़हन वहाँ कारोबार में ज़हन नहीं होना चाहिए, जॉब में नहीं हो। जी बोले हुआ होम, पहले ये फिर ये। बोले हुआ होम, अंत अना, अंतुम नहनु। ऐसे हुआ होम, पहले ये फिर ये। हुआ होम, अंत अना, अंतुम नहनु। आप दोनों का आज मुकाबला है, कौन सही इशारे करता है, ठीक है जी। स्टार्ट। हुआ होम, अंत अना, अंतुम नहनु। इनके इशारा ठीक है आपसे, ठीक है। चले आगे चलते हैं। आपने एक काम सीख लिया, कामन को प्रॉपर बनाना और प्रॉपर को कामन बनाना, ये समझ में आ गया। अब वाहिद को जमा और जमा को वाहिद बनाने का। वाहिद से जमा कैसे बनेगा? वाहिद से जमा, सिंगुलर और प्लूरल। आपने ये तो पढ़ लिया कि हुआ और हुम है, अंता और अंतुम है, अना और नहनु है, ठीक है ना। अब यहां किसी इस्म को जो है आप किस तरीके से, नाउन की जमा कैसे बनेगी? तो नाउन की जमा क्या है? जमा बना आखिर में वाव नून और या नून का इजाफा होगा, या वाव नून का इजाफा या फिर या नून का इजाफा। क्या है? मुस्लिमून से की जमा क्या होगी? मुस्लिमून। हुआ मुस्लिमून तो हुम मुस्लिमून होगा, ठीक है। हुआ मुस्लिमून, हुम मुस्लिमून जमा होगा, आखिर में वाव नून आएगा, ठीक है। हुम मुस्लिमून, बहुत सारे हैं ना, तो हुआ एक मुस्लिम, वो मुसलमान है। हुम मुस्लिमून, वो सारे के सारे मुसलमान, ठीक है। अंत मुस्लिमून, आप मुसलमान है, और अना मुस्लिमून, मैं मुसलमान। अंतुम मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून, ठीक है। तो वाव नून का इजाफा होगा या फिर या नून का इजाफा होगा।
तो अगर मुस्लिमुन, यहां पर मुस्लिमुन के इसके वाहिद के ऊपर अगर दो पेश है तो आखिर में वाव नून का इजाफा होगा। अगर दो ज़बर या दो जेर है तो या नून का इजाफा होगा। अगर मुस्लिमन या मुस्लिमिन है तो मुस्लिमीन जमा बनेगा, इसका मुस्लिमीन बनेगा जमा। ठीक है, आखिर में या वाव नून का इजाफा होगा या फिर या नून का इजाफा होगा, या फिर वाव नून का इजाफा होगा या फिर या नून का इजाफा होगा। ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका है। ठीक है, नाउन को, किसको, नाउन को, किसी भी इस्म को, किसी भी इस्म को। कुछ होते हैं इसको बोलते हैं जमा सालिम, यानी जिसके अंदर जमा बनाने के वो इसका जो वाहिद है वो टूटे नहीं, आखिर में सिर्फ इजाफा होगा। और जमा मुकस्सर वो फिर बाद में जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। यहां पर हमने सिर्फ इसी को डिस्कस करना है कि आखिर में वाव नून और या नून का इजाफा होगा। वाहिद से जमा बनाने का तरीका क्या है, आखिर में या तो वाव नून का इजाफा करें या फिर या नून का इजाफा करें। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आएगा ये? आखिर में वाव नून का इजाफा या फिर या नून का इजाफा, याद रहेगा? जैसे मुस्लिमुन से क्या हो गया, मुस्लिमन, और मुस्लिमीन से क्या हो गया, मुस्लिमीन। अब बताएं मुमिनुन से क्या हो जाएगा भाई, बोले मुमिनुन से क्या हो जाएगा, मुमिनून। हाँ, और अगर मुमिनन और मुमिनिन है तो फिर क्या होगा, मुमिनीन बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से सालिहुन जमा क्या बनेगी, सालिहून। और अगर सालिहन है तो क्या होगा, सालिहीन। या फिर सालिहिन है तो जमा क्या होगी, सालिहीन। हाँ ठीक है, आप तैयार में पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ये ना सालिहीन। ठीक है, इसी तरीके से आप अभी आपने क्या पढ़ा, काफिर पढ़ा, तो क्या होगा, काफिर की जमा क्या होगी, काफिरुन की जमा क्या होगी, काफिरुन की जमा क्या होगी, काफिरुन की जमा क्या होगी, काफिरून। और काफिरन की जमा क्या होगी, काफिरीन। ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, तो अगर आखिरी हर्फ पर दो जबर और दो जेर हो तो उसकी जमा या नून के साथ बनेगी, और अगर आखिरी हर्फ के ऊपर दो पेश है तो उसकी जमा वाव नून के साथ बनेगी। ठीक है, तो सिंगुलर से प्लूरल, वाहिद से जमा बनाने का तरीका, वाहिद से जमा बनाने का तरीका क्या है कि आखिर में या नून का इजाफा या फिर या नून का इजाफा। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमून और मुस्लिमीन, मुमिनुन से मुमिनून और मुमिनीन। ठीक है, सालिहुन से सालिहून सालिहीन। काफिरुन से क्या होगा, काफिरून और काफिरीन। मुशरिकुन से क्या होगा, हाँ मुनाफिकुन से क्या होगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर आप जमा बनाते जाएं, जमा बल्कि बनी हुई है। मुस्लिमुन की क्या क्या जमा है बताएं भाई, जल्दी जल्दी बताएं। हाँ, मुमिनुन से क्या होगा, सालिहुन की, काफिरुन की, मुशरिकुन की। ठीक है, अब यहां पर कुछ और वर्ड्स जिनकी आपने जमा इसी तरीके से बनाए, यहीं पर हाँ बनाए, कोई किसी भी वर्ड की जमा बनाए, कोई और वर्ड, इनके अलावा कोई और वर्ड बताएं जिनके आप जमा बनाए। ठीक है, आलिम की जमा क्या होगी, आलिमून और आलिम। वेरी गुड। और इसके अलावा नहीं, किताबुन तो वो तो उसकी जमा मुकस्सर बनेगी, कुतुब बनेगी। ठीक है, हाँ मस्जिद की जमा मसाजिद बनेगी, मसाजिद बनेगी। वो जिसके आखिर में वाव नून या नून का इजाफा बने। अब जरा मुश्किल भी आएगा ना, खीर तो खा ली, अब जरा गोलगप्पे वाला पानी आया है, वो जरा तीखा होता है जी। मुकरिनून, वो मुकरिन। ठीक है, ठीक है, मुकरिन, मुकरिनून और मुकरिनीन। ठीक है, हाँ बताएं, जोर से बोलें। वो है, मौजूद है, मुनाफिक पीछे गुजर गया है। दूसरा कोई नया बताएं, नया बताएं, इसमें नहीं, पीछे वाले में था। हाँ ठीक है, राहिम की जमा राहिमून राहिमीन। वेरी गुड। और इसके अलावा जल्दी 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 भाई, आपके भाई वगैरह के नाम भी होंगे, बहनों वगैरह के नाम भी होंगे, बहनोइयों के नाम भी होंगे, चचाओं के नाम, अब्बू के नाम। खालिद किसी का भाई अब्बू का नाम है, खालिद, खालिदून, खालिदीन है, नहीं है? खालिदून और खालिदून का मतलब हमेशा रहने वाला, खालिदून और खालिदीन, इसकी जमा बन गई। और आबिद की जमा क्या होगी, आबिदून और आबिदीन। बनाए ना, बताएं, बहुत सारे हैं, बताएं, आपके आसपास बहुत सारे बिखरे पड़े, बताएं 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 बताएं। राशिद, राशिद की जमा क्या होगी, माजिद की जमा क्या होगी, पड़े हुए ना बहुत सारे। और बताएं,
हाँ, साजिद, साजिदून, साजिदीन। और बताएं जी, जाहिद, जाहिदून, जाहिदीन। बताएं 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 और जल्दी 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 बताएं बताएं बताएं। हाँ हाँ बोले, हासिदून, हासिदीन। वेरी गुड। और बताएं जल्दी जल्दी जल्दी। हामिदून, हामिदीन। जी वेरी गुड। और सिराज, सिराज तो खुद बेचारा वो है, उसमें नहीं है। जी जी जी। और बताएं। हाँ, आबिदून, आबिदीन। और इसके अलावा जल्दी जल्दी इसका, अब ये तीसरा होमवर्क लिखें जल्दी। अब ये इस मरतबा होमवर्क की लाइन लगेगी आपके पास। जी, तीसरा होमवर्क, आपने वाहिद से जमा, इस तरीके के वाहिद से जमा पांच अल्फाज की जमा बनानी है। 5 अल्फाज की जमा इस कैटेगरी वाली, आखिर में वाव नून या फिर या नून का इजाफा। और जो हमने नाम अभी यहां लिए ना, इसके अलावा हो गया। ये आपका हो गया तीसरा होमवर्क, ठीक है, इस हफ्ते का। इस्म की अहम निशानियां, हाँ, शुरू में अलिफ लाम या फिर आखिर में तनवीन होगी, उसकी जमा वाव नून, या नून या फिर अलिफ ता, ये आखिर यहां पर इसको हम पढ़ेंगे। तो अल मुस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, ठीक है, यानी ये मुस्लिमुन है या फिर मुस्लिमन है या फिर मुस्लिमिन। इसको अगर हम प्रॉपर बनाएंगे तो अल मुस्लिम हो जाएगा। कॉमन है तो मुस्लिमुन या मुस्लिमन या फिर मुस्लिमिन, ठीक है। तो पहली बात आपने क्या समझी, आज के सबक की पहली बात आपने क्या समझी कि अगर कोई भी लफ्ज हो, कोई भी नाउन हो अरबी जबान का, उसके आखिर में 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश हो तो वो क्या है, कॉमन है, प्रॉपर है? क्या है भाई, कॉमन है, प्रॉपर है? कॉमन है। प्रॉपर किसने कहा था? यहां से 2 कॉमन नाउन है। इसको प्रॉपर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे और दूसरा काम क्या करेंगे, एक पेश गिरा देंगे। वेरी गुड। तो मुस्लिमुन से क्या हो जाएगा, अल मुस्लिमु। मुस्लिमन से क्या हो जाएगा, अल मुस्लिमु। मुस्लिमिन से क्या हो जाएगा, अल मुस्लिम। वेरी गुड। इसी तरीके से अगर उसकी जमा बनानी है तो उसके आखिर में वाव नून या फिर या नून का इजाफा होगा। तो अल मुस्लिमुन से क्या, मुस्लिमुन से क्या हो जाएगा, बोले मुस्लिमुन से क्या हो जाएगा, नहीं ये मैं सिर्फ मुस्लिमुन बोल रहा हूं। अगर अल मुस्लिमु आप बोल रहे हैं तो फिर अल मुस्लिमून होगा, ठीक है। जब यहां अलिफ लाम होगा तो यहां भी फिर अलिफ लाम होगा, ठीक है। तो मुस्लिमुन से क्या हो जाएगा, मुस्लिमून या फिर मुस्लिमीन। मुस्लिमान और मुस्लिमीन से मुस्लिमीन हो जाएगा। और अल मुस्लिमू से क्या हो जाएगा, अल मुस्लिमून। क्या, अल मुस्लिमू से क्या हो जाएगा, अल मुस्लिमू, ठीक है। अच्छा, अगर इसी तरीके से मोहन्नस हो, मोहन्नस, तो उसके आखिर में अलिफ ता आ जाएगा। आखिर में क्या आ जाएगा, अलिफ और ता। जैसे मुस्लिमून की बजाय यहां पर मुस्लिमतुन होता, मुस्लिमतुन होता, तो मुस्लिमतुन की जमा क्या होती, मुस्लिमात। ये अगर मोमिन होता तो मोमिनतुन, मोमिनतुन, इसकी मोहन्नस मोमिनतुन की जमा क्या होती, मोमिनात। ये मेरे ख्याल में आगे आएगा, या इसमें नहीं है, नहीं है इसमें। तो ये जो है आपका आखिर में अगर मोहन्नस है, अगर मोहन्नस है तो आखिर में अलिफ ता का इजाफा होगा। जैसे क्या बनेगी जमा इसकी, पता है, पहले पढ़े। ये क्या है, जोर से, ये क्या है, मोमिनतुन। क्या है, मोमिनतुन। बोले मोमिनतुन, तो इसका मतलब क्या है, मोमिना, मोमिन औरत। तो हाँ, मोमिन औरत, इसकी जमा क्या होगी, मोमिनात। जमा क्या होगी, मोमिनातुन, ठीक है। इसी तरीके से अगर साल देखें, इसका वाहिद, इसका मुज़क्कर जो था मोमिन था ना, मुज़क्कर इसका है सालिह, सालिहुन। जमा इसकी क्या होगी, अच्छा, इसके मोहन्नस क्या होगी, सालिहतुन। अब इसकी जमा क्या होगी, सालिहात। वेरी गुड। तो इस तरीके से आपने एक चार्ट बनाना है, एक चार्ट बनाना। पहले आपने यहां पर कोई वर्ड लिखना है, जो वर्ड आप लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने आबिद लिखा ना, आबिद, आपने आबिद लिखा, तो इस आबिद की जमा क्या होगी, आबिद की जमा क्या होगी, आबिदून और आबिदीन।
ठीक है। अब इसकी मुअन्नस क्या होगी? आबिदतुन। और इसकी जमा क्या होगी? आबिदातुन। ठीक है। तो वाहिद मुजक्कर और जमा मुजक्कर, वाहिद मुअन्नस और जमा मुअन्नस, ठीक है, ताकि ये भी तरीका आपको आ जाए। तो अब आपने ये तो पढ़ लिया था, ये तो आप पढ़ चुके हैं, ये चीज आपके लिए नहीं है। सिर्फ इसमें क्या करना है? मुअन्नस के आगे अलिफ ता का इजाफा करना है बस। आबिदात, यहाँ ये होमवर्क नंबर 4 होगा। होमवर्क नंबर, लेकिन ये तो उसका इसका हिस्सा है ना, उसको अलग ना करें, इसको मुजक्कर के साथ ही रखें। आपने जो लिखा है ना कि जमा बनाना है, तो आप उसके अंदर मुअन्नस भी कर दें कि मुजक्कर के साथ साथ मुअन्नस की जमा बनानी है। तो अभी आप जितने वर्ड लिखेंगे और उसकी जमा लिखेंगे, उसकी मुअन्नस भी बनाएंगे, उसकी जमा भी लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने आपके सामने लिख लिया, आबिद, आबिद की जमा आबिदीन, अच्छा सॉरी यहां आबिदून होना था, आबिदून आबिदीन, और इसकी मुअन्नस होगी आबिदतुन और जमा क्या होगी? आबिदात, ठीक है। आप कोई भी नाम ले लें इसी तरीके से। अभी आपने नाम क्या, कौन कौन से नाम लिए थे? हाँ, जाहिद, जाहिद की जमा क्या बताई थी आपने? जाहिद की जमा क्या है? जाहिदून और जाहिदीन। तो इसकी मुअन्नस क्या होगी? जाहिदतुन। उर्दू में बोलते हैं ना जायदा, बोलते हैं ना जायदा, तो जायदा वो असल में जायदतुन है। क्या है असल में? जायदतुन। उर्दू में वो जब आप वक्फ करते हैं तो वो है बन जाती है ना, चश्मे वाली जो गोल ता जो है वो है बन जाती है। आप ये अरबी का रूल है। तो जैसे आप मुख्तलिफ आयात के आखिर में पढ़ते हैं अल-क़ारिअतु, अगर आप वक्फ करेंगे तो क्या होगा? अल-क़ारिअह, ये पढ़ेंगे ना। तो इसी तरीके से जाहिदतुन था असल में, वो जब आपने वक्फ किया तो जाहिदा हो गया। तो जाहिदतुन जमा क्या होगी? जाहिदातुन, ठीक है। इसी तरीके से आगे आ जाए, कोई और नाम बताएं। शाहिद, वेरी गुड। शाहिद, शाहिद की जमा जो बनाए क्या होगा? शाहिदून एंड शाहिदीन। अब इसकी मुअन्नस क्या बनेगी? शाहिदतुन, और उसकी जमा क्या होगी? शाहिदात। उसकी जमा क्या होगी? शाहिदात। समझ में आ रही है ना मेरी बात? ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये आपकी अगली क्लास का होमवर्क है, तो आपको होमवर्क में किसी किस्म की कोई गलती ना हो, ठीक है। चलें, तो कितने हो गए होमवर्क? 3 होमवर्क हो गए? 4? 4 क्यों हो गए? ये तो उसी के साथ है ना, इसको अलग नहीं रखना है, ये तो उसी के साथ है, ठीक है। चलें, अब इसी के साथ आपने गर्दान पढ़नी है। जो गर्दान आपके सामने, हुआ मुस्लिमुन, हुम मुस्लिमून, अंत मुस्लिमुन, अना मुस्लिमुन, अंतुम मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून, ठीक है। तो जल्दी पढ़ना है। हुआ मुस्लिमुन, हुम मुस्लिमून। अब देखें दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। देखें इसमें गलती बातों का दिक्कत है, यहां पर सिर्फ तनवीन है, यहां पर वाव नून है, या वाहिद है या जमा है। तो पढ़ने में तो एक जैसा लगता है, मुस्लिमुन और मुस्लिमून, बस थोड़ा खींचने का फर्क है, लेकिन लिखने में वाव नून कहते हैं। तो वाहिद और जमा है, ठीक है। तो बोले हुआ मुस्लिमुन, हुम मुस्लिमून, अंत मुस्लिमुन, अना मुस्लिमुन, अंतुम मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। जल्दी, हुआ मुस्लिमुन, हुम मुस्लिमून। भाई जान नहीं है, आवाज में जान नहीं है, जल्दी जल्दी। यार भाई खड़े करके प्रैक्टिस करवाएं मेरे ख्याल में। जब खड़े करके प्रैक्टिस होगी तो फिर तो आवाज बड़ी अच्छी आएगी, मैंने सुना है, ठीक है। अगर अभी आवाज नहीं आएगी तो फिर खड़े होकर प्रैक्टिस करेंगे आप भी मेरे साथ, ठीक है। हुआ मुस्लिमुन, हुम मुस्लिमून, अंत मुस्लिम, अना मुस्लिम, अंतुम मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून, ठीक है। बोले हुआ मुस्लिम, हुम मुस्लिमून। आप तनवीन की बजाय वक्फ भी कर सकते हैं, ठीक है। हुआ मुस्लिम, हुम मुस्लिमून, ठीक है। हुआ मुस्लिम, हुम मुस्लिमून। बोले अंत मुस्लिम, अना मुस्लिम, अंतुम मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून, ठीक है। याद हो गया? अब यही बात आप मोमिन से पढ़ें। हुआ मोमिन, हुम मोमिनून, अंत मोमिन, अना मोमिन, अंतुम मोमिनून, नहनु मोमिनून, ठीक है। कोई और लफ्ज बताएं, कोई और लफ्ज बताएं, जल्दी 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 जल्दी। हाँ बताएं ना, कोई और लफ्ज बताएं। रजुलुन की बजाय कोई और लफ्ज बताएं। हाँ जाकिर भी ठीक है। हाँ जाकिर, जाकिर पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं यार। कोई और बताएं, कोई और बताएं।
हाँ जी, जल्दी 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 बताए ना, कौन सा लफ्ज बोलेंगे आप? बोलें, बिस्मिल्लाह करें जी, और बताएं, कोई और कोई और कोई और, जल्दी। वो है ना लतीफ़ा है कि यार वो कह रहा कि आज कुरान पढ़ते हुए मुझे तुम्हारी याद आ गई, तो उसने बोला कौन सी याद आ गई? अच्छा, उसने कहा कुरान पढ़ते हुए जो है आपकी याद आ गई, तो उसने कहा कि कौन सी सूरत आप पढ़ लेते? उसने कहा मुनाफिकून पढ़ रहा था। तो वही बात, तो ये अल्फाज जो है कुछ लोगों तक महदूद थे, ठीक है, तो इसको जरा लोगों तक ही महदूद रखने दें। और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के साथ खास है, मुतअद्दिद लोगों के साथ खास नहीं है। सालिह के साथ आप लगाएं, हुवा सालिहुन हुम सालिहून, अंता सालिह अना सालिह, अंतुम सालिहून नहनु सालिहून। जल्दी जल्दी जल्दी, और इसके अलावा कोई और लफ्ज़ बताएं, कोई और लफ्ज़, जल्दी जल्दी भाई, इतने सारे लफ्ज़ से भूल गए? हाँ नहीं, जमील को छोड़ें, कोई और बताएं, बहुत सारे जमील नहीं है। हाँ और बताएं, शाकिर, ठीक है, हुआ शाकिरुन हुम शाकिरून, जल्दी, अंता शाकिर अना शाकिर, अंतुम शाकिरून नहनु शाकिरून। अभी आपने तो मोहन्नस का ही पढ़ लिया है, अब इसको मोहन्नस के साथ पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड से। मेरा लेफ्ट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है? ठीक है, तो अब हुआ की जगह हिया हो जाएगा, ठीक है, तो हिया शाकिरतुन और हुन्ना शाकिरातुन। खैर इसमें हुन्ना भी आ रहा है, छोड़ दें, इसको रहने दें, बस सिर्फ हिया शाकिरतुन काफी है। बोले हिया शाकिरतुन, हिया शाकिरतुन। अब इसकी जमा तो हुन्ना शाकिरातुन, शाकिरतुन की जमा क्या होगा? शाकिरातुन। सिर्फ इस हद तक काफी है, बाकी को हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसकी गर्दान आपने इसी तरीके से बनाई जैसे हमने ये बनाई है। जी, नुक्ता तालीम की तरफ चलते हैं। इल्म सीखने के फजाइल, ये जो आज हमने पढ़ाया था समझ में आया? सबको समझ में आया है? और होमवर्क भी आपने इसी तरतीब से बनाना है ताकि आपको भी समझ में आ रहा हो, ठीक है। और होमवर्क आज ही जाके करना है, इसको कल पे नहीं छोड़ना। कल पे अगर छोड़ दिया भूल जाएंगे। आज जाके, आज मगरिब के बाद या इशा के बाद आपने होमवर्क करना है, ठीक है। और अगर कल कोई करना चाहेगा तो फिर वो ये वीडियो देखेगा, या ये इन दोनों से कोई होगी, या फेसबुक पे या यूट्यूब पे कहीं से भी वीडियो, लिंक आप भेजती है ना आपको, तो लिंक भेज देंगी। तो अगर कल जो करेगा तो फिर उसको वीडियो पहले देखनी होगी, उसके बाद फिर दीगर काम, पहले वीडियो देखेगा और उसके बाद जो है फिर वो अपना होमवर्क करेगा। अगर आज करेगा तो उसको वीडियो देखने की जरूरत पेश नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर हो गया बात? तो आज के दिन होमवर्क कोशिश करें कि आज जो है मगरिब के बाद या इशा के बाद जाके होमवर्क आप करें। असर के बाद जाके चाय वाय पी लें, बिस्कुट खा लें, उसके बाद मगरिब के बाद या इशा के बाद आपने होमवर्क करना है, ठीक है। और अगर आज नहीं किया तो फिर कल ये काम डबल हो जाएगा। पहले आपने वीडियो देखनी होगी, उसके बाद होमवर्क करना होगा, क्योंकि उसके बगैर आपका होमवर्क गलत होगा, मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस के बगैर ये आप नहीं कर पाएंगे। जो प्रैक्टिस एक मतलब हो जाए, आप प्रैक्टिस में आ जाए, तो उसके बाद फिर आप खुद ब खुद जो है ये सारे के सारे काम बगैर वीडियोस के कर रहे होंगे, ठीक है। चलें हम नुक्ता तालीम की तरफ चलते हैं। हर सबक के 3 हिस्से हैं ना। एक हिस्सा तो ये है कि अरबिक टेक्स्ट का, दूसरा हिस्सा है अरबिक ग्रामर का, और तीसरा हिस्सा है उसका नुक्ता तालीम। तो नुक्ता तालीम की तरफ हम चलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस इसके अंदर बयान की गई है। आन अबी दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सलक तरीक़न यब्तग़ी फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह व इन्नल मलाइकता लतज़अु अजनिहतहा लितालिबिल इल्मि रिज़न बिमा यस्ना व इन्नल आलिम लयस्तग़फ़िरु लहू मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ हत्तल हितान फिल मा व फ़ज़लुल आलिमि अलल आबिद का फ़ज़लिल क़मरि अला साइरिल कवाकिब व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमा व इन्नमा वर्रसुल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर। तर्जुमा इसका क्या है? हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि जो भी इल्म के रास्ते पर चलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। तो आप यहाँ पे क्यों आ रहे हैं भाई? हाँ, आप इल्म हासिल करने के लिए आ रहे हैं, उसके नतीजे में क्या होना है? जन्नत का रास्ता। तो मैं पिछली क्लास में भी कह चुका हूँ कि आपने यहाँ पर आने का मकसद आपका क्या होना चाहिए? इल्म सीखना, कुरान सीखने के लिए आप आ रहे हैं। आप किसी अपने अजीज को, रिश्तेदार को खुश नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ आपकी नीयत, इस नीयत के साथ आप आएंगे तो आपको आने का सवाब भी मिलेगा। अगर आप किसी रिश्तेदार को खुश करने, रेहान भाई को खुश करने के लिए आ रहे हैं ना, तो फिर रेहान भाई तो कभी भी खुश नहीं होंगे, मेरे से लिख के ले लें आप।
हाँ, वो इंसान का खुश हो ही नहीं सकता किसी से। इंसान खुश, एक बात के ऊपर खुश होगा, दूसरी बात में नाराज होगा। ये उसूल है, ये फितरत है। अल्लाह ताला ने आदतें मुख्तलिफ बनाई हैं, मिजाज मुख्तलिफ बनाए हैं, तबीयतें मुख्तलिफ बनाई हैं। ये हो ही नहीं सकता कि जो है ना वो कोई 100% किसी से खुश हो। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह को खुश करने के लिए करें, और अल्लाह ताला जो है वो खुश होने वाली ज़ात है, और खुश होकर इनाम भी अल्लाह ही दे सकता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो इल्म के रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है, और फरिश्ते तालिब इल्म के लिए अपने परों को बिछा देते हैं। तो जब यहाँ आप आएँ, बावजू होकर जब आप आते हैं, तो आपके यानी ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई हकीकी मानों में जो फरिश्तों के पर बिछे हुए हों। इसमें यह है कि आपका मर्तबा और आपकी फजीलत इतनी है कि फरिश्ते भी आपके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। और आलिम आदमी के लिए जो कुछ भी आसमान और ज़मीन के अंदर है, बख्शिश मांगते हैं। जो भी आलिम है, आलिम का मतलब इल्म हासिल करने वाला आदमी, ठीक है, उसके लिए ज़मीन और आसमान के जो भी मखलूक़ात हैं, वो उसके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआएँ करते हैं। यहाँ तक कि मछलियाँ जो हैं पानी के अंदर भी उसके लिए दुआएँ करती हैं। और आलिम की फजीलत आबिद के ऊपर इसी तरह है जिस तरह चाँद की फजीलत तमाम सितारों के ऊपर है। और उलमा अम्बिया के वारिस हैं। अम्बिया ने मीरास में दिरहम और दिनार नहीं छोड़े, बल्कि इल्म को छोड़ा है। जिसने इस इल्म को लिया, उसने वाफिर हासिल किया। तो इसलिए आप इल्म हासिल करने के लिए आ रहे हैं, और इस इल्म को अपने ऊपर लाजिम करें, और इसको जो है अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों का हिस्सा बनाएं। तो इससे, इस हदीस से बात क्या पता चली कि सबसे बुनियादी इल्म कौन सा इल्म है? एक मुसलमान के लिए सबसे बुनियादी इल्म जो है वो कुरान का इल्म है। सबसे अहम और बुनियादी इल्म जो है वो किसका इल्म है? कुरान पाक का इल्म है। और क्योंकि इस्लाम की सबसे अहम किताब कौन सी है? बिल्कुल कुरान। इस्लामिक स्टडीज़ की सबसे अहम किताब कौन सी है? कुरान। तो हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, बिजनेसमैन वगैरह सब हैं, मगर अगर नहीं है तो क्या नहीं है? कुरान पाक को समझने वाले नहीं है, कुरान को समझने वाले नहीं हैं। कुरान पाक को समझने वाले जब समझेंगे तो अमल करेंगे। तो यही हमारे निज़ाम तालीम की बदतरीन नाकामी की वजह है। तो अब सवाल अगर कोई किसी से करता है, यानी थोड़ा सा सेंस के लिहाज से भी अगर इंसान सोचे, तो अगर कोई हमसे पूछे कि आप सुबह शाम कुरान पढ़ते हैं, आप सुबह शाम कुरान पढ़ते हैं, और ये तो हकीकी वाक़या भी है, ये तो हकीकी वाक़या भी है कि एक साहब जो है वो बरतानिया में थे। उन्होंने बड़े फ़ख्र के साथ अपने साथ एक अंग्रेज़ दोस्त को एक मदरसे में ले गए, और उन्होंने जो है अपने उस दोस्त को मतलब उनके बेटे के कोई हिफ्ज़ कुरान की तकरीब थी, वो वहाँ पर अपने साथ एक अंग्रेज़ दोस्त को ले गए। तो अंग्रेज़ जो है बड़े खुशी साथ कहा कि भाई तुम्हारा बच्चा जो है वो डिग्री ले रहा है। तो वहाँ पर जो है उससे जब पता चला कि बच्चे ने हिफ्ज़ कर लिया है और डिग्री ले ली है, और वो टोपी वगैरह पगड़ी वगैरह पहना दी है, उसके बाद उसने पूछा कि आपने क्या किया? उस अंग्रेज़ ने पूछा, उसने कहा मैंने हिफ्ज़ जो है कुरान पाक का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। कहा कुरान पाक सफ़े कितने का? 600 सफ़े, और 600 सफ़ात पर जो कुछ लिखा हुआ है मैंने उसको एज इट इज़ जो है याद कर लिया है, उसको एज इट इज़ याद कर लिया है। तो वो अंग्रेज़ ने ऐसे ही पूछ लिया कि उसके अंदर क्या लिखा है, आपको समझ में आता है कुछ? तो वो खामोश हो गया। तो उसने कहा कि आपने, यानी अंग्रेज़, वो तो अंग्रेज़ था, हमारे यहाँ अल्फाज की, यानी इस्लाम के अंदर है ना अल्फाज, तो अंग्रेज़ तो जाहिर पर बात करता है। उसने बोला कि तुमने तो फिर अपने 4 साल 5 साल जो तुमने लगाया था ज़ाया किए, तुमने वो चीज़ ज़बानी याद की जिसका तुमको खुद पता नहीं है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए हमारे यहाँ तो यह है कि हरूफ के ऊपर भी सवाब है, अल्फाज के ऊपर सवाब है, हदीसों के अंदर या कुरान पाक के अंदर है कि भाई आपको जो है एक एक हर्फ का सवाब मिलेगा। लेकिन सिर्फ हर्फ का सवाब हासिल करने का तो नहीं है ना कुरान पाक, सिर्फ हरूफ के सवाब के लिए तो नहीं होता। कुरान पाक तो समझने के लिए, अमल करने के लिए, तो सवाब की नफ़ी तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुरान पाक का हक ये है कि उसको समझा जाए। अगर आप फ्रेंच अखबार उठाते हैं और पढ़ नहीं सकते, ऐसे लेके घूम रहे हैं, तो क्या यानी आप सुबह से लेकर शाम तक उसका रट्टा लगाएं, उसके अंदर जो लिखा हुआ है रोमन में लिखा होगा उसको आप बोलते रहें, लेकिन आपको फ्रेंच आती नहीं है, तो आप क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए कुरान पाक को समझने के लिए ज़रूरी है कि अरबी ज़बान की कुछ ना कुछ वाक़फ़ियत हासिल हो, ताकि कुरान पाक को समझने के सफ़र का आगाज़ हो सके। इसी तरीके से इसको रहने दें, तफसीली बहस है। प्लान बनाइए, अमल कीजिए, वरना नाकामी का प्लान है। मिसाल भूख के वक्त, यानी आपको जब भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? खाना खाने से पहले क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं ना कि क्या खाना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करते हैं? फिर फूड पांडा खोलते हैं ना। उसके बाद तो उससे पहले तो नहीं खोलते, उसके बाद फूड पांडा खोलते हैं। और उसके वरना अगर ये आपने नहीं किया तो फिर क्या है?
तो खाना नहीं मिलेगा। जब आपने प्लान नहीं बनाया, आप भूख लग रही है और हाँ, तो प्लान आपने नहीं बनाया और अमल भी नहीं कर रहे, ऐसे ही बैठे हुए, तो फिर क्या है? इसका मतलब क्या है? आप भूखे ही रहने का प्लान बनाया हुआ है, असर तक भूखे रहना आपने। ठीक है, तो भूख के वक्त आपने जब ये काम करते हैं, तो इसी तरीके से जब आप यहाँ आ रहे हैं, तो आप जो हो इल्म हासिल करते वक्त जो है आपने प्लान भी बनाना है, उस पर अमल भी करना है। तो अमल आपने होमवर्क की सूरत में आपको दिया गया है और घर पे जाके आपने होमवर्क करना है, वरना जो है आप भी नाकामी के प्लान की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, शैतान जो है, जाहिर सी बात है, आपके इस अमल से शैतान जो है अंगारों पर लूट रहा होगा। वो हज़ार जतन करेगा कि आपको जो है कहे कि अभी ये काम कर लें, अभी ये काम कर लें, फ़लाँ काम भी है, फ़लाँ रिश्तेदारों को भी आना है, वगैरह वगैरह। लेकिन 10 से 15 मिनट इस काम में लगते हैं, 10 से 15 मिनट जो है वो आप दे सकते हैं। अगर आप वो देंगे तो उसके नतीजे में शैतान को तकलीफ़ होगी। तकलीफ़ किसको होगी भाई? शैतान को। तो शैतान को तकलीफ़ देने के लिए हमको तकलीफ़ इतनी, उसकी वजह से जहन्नम वगैरह की आग लग सकती है, कोई और काम हो सकते हैं। शैतान हमारे कितने काम बिगाड़ता है, तो हम भी शैतान का कोई एक काम तो बिगाड़ लेना। तो एक काम वो हम ये बिगाड़ सकते हैं कि हम जो है उसके मना करने के बावजूद हम कुरान पाक की क्लास का हिस्सा बने और इसको जो है मुसलसल जारी रखें, इसको हम पढ़ते रहें, मसरूफियत का बहाना नहीं करना। तो पिछली क्लास में जो लोग थे, इस क्लास में सारे के सारे आए हैं, या जो कोई शैतान के वसवसों का शिकार हुआ है? नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ? तो आगे भी नहीं होना। ठीक है ना, आगे प्लान बना लें कि आगे भी शैतान के वसवसों का शिकार नहीं बनना। अब सबक नंबर 2 के ख़त्म पर आपने तकरीबन अब तक 27 अल्फाज सीख लिए हैं, जो कुरान पाक में 8638 बार रिपीटेड हैं। यानी ये इसमें सारे वो अल्फाज शामिल हैं जो कि पीछे से आप पढ़ते हुए आए हैं। अल्हम्द शरीफ के अल्फाज जो 3 आयात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, यहाँ तक। और इसके साथ साथ जो ग्रामर की जो आपने जो गर्दान पढ़ी है और जो मुस्लिम और मुस्लिमून और मुस्लिमतुन वगैरह जो आपने पढ़े हैं, ये टोटल जो है ये अल्फाज 27 वर्ड्स बनते हैं। टोटल 27 वर्ड्स हैं और ये कुरान पाक में 8638 बार आए हैं। और आप जो है, आपका टारगेट जो है वो ये वाला है, टारगेट आपका ये वाला है। लेकिन इस वक्त पहले स्टार्ट में जो है आपने यहाँ तक पहुँचना है। स्टार्ट में ये लेवल 1 के बाद आपने यहाँ तक पहुँचना है। तो आप जो है अब यहाँ पर जो है पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम जब ये लेवल 1 अपना कंप्लीट करेंगे तो हम इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँच चुके होंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इसके बाद ये चाय तैयार हो गई है, तो बस चाय का ऑफर करते हैं। 4:30 बजे हम अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। 4:30 बजे करें? हाँ रेहान भाई, नहीं अभी तो 25 हो रहे हैं ना, तो 4:45 तो फिर ख़त्म ही हो जाएगी ना। बस हम मेरे ख्याल में 10 मिनट का वक्फा देते हैं। अभी 25 हो रहे हैं ना, 35 तक का ब्रेक देते हैं, 45 तक हम अपने क्लास का अगला हिस्सा जो है करवा देंगे। सवाल कोई करना चाहे तो सवाल कर सकते हैं आज के सबक में स्पेशली।